ये धरती पर फिर बिहार के बेटा जन्म ले ले बड़े और जन चाहता रहे कि इसमें बदलाव हो। जैसे ही धरती वीर कुंवर सिंह जब अंग्रेज के शासन रहे, वीर कुंवर सिंह यहाँ से उठ के और अंग्रेजन के लड़के भगैले, ओहिंगनी रउए बगल के प्रशांत किशोर जी ई क्रांति यही धरती से उठे, ई भोजपुर शाहबाद के धरती से उठे। यही लिए पहला यहाँ अपन प्रत्याशी दिले बड़े। और रउआ लोग जैसे घर के रउआ लोग चलावे नी, कम पैसा में भी रउआ लोग के शक्ति बा की घर के व्यवस्था बनावे नी, माँ बहन लोग ही व्यवस्था बनावेला। तो रउआ लोग के हम आग्रह करे कि रउआ लोग ई व्यवस्था बनाई कि प्रशांत जी चाहते रहे कि राउरो बढ़िया अच्छा लड़का बढ़िया स्कूल में पढ़े, गांव में बढ़िया व्यवस्था होके, रोजगार के व्यवस्था होके। आज देखी ना यहाँ के अमित शाह जी गृह मंत्री बाड़े, उनकर लड़का दुबई में 160 करोड़ के बंगला में रहता रहे। यहाँ के गृह मंत्री बने और रउआ के भूलवले बड़े 5 किलो अनाज देके, रउआ के 5 किलो अनाज देता नहीं, एहसान करता लो रउआ लोग के ऊपर 5 किलो अनाज देके। अरे भैया तहार बेटा 160 करोड़ के बंगला में दुबई में जाके रही और एक गरीब के बच्चा के पढ़े खातिर स्कूल के व्यवस्था ना होए के चाहिए। ये सब पर रउआ लोग के विचार करे के बा। और रउआ लोग अपन शक्ति पहचानी, रउआ लोग दुर्गा बनी अपना बच्चन खातिर, रउआ लोग माँ सरस्वती बनी, माँ काली बन के खड़ा होई और खड़ा होके अपना बच्चन के भविष्य स्वीकार कर सवारे खातिर, भविष्य बनाए खातिर रउआ लोग संघर्ष करी। आई जन सुराज के साथे। अब जन सुराज के एक बार यहाँ से रउआ लोग जैसे वीर कुंवर सिंह आवाज देले, वही रउआ लोग जन सुराज के प्रत्याशी श्री कृष्ण जी के जाके या जे भी प्रत्याशी जन सुराज के आवता ओकरा के जिता के रउआ लोग पूरा भारत में फिर संदेश दी कि कुंवर सिंह के धरती से उहे खून हमनी में बा। आज हमनी के क्रांति के फिर पूरा देश में हमनी के फैलाए। यही कह के रउआ लोग से हम विदा लेवे के चाहता नहीं कि सच कहना अगर बगावत है, अगर सच बोलता नहीं तो लोग कही कि बागी बाड़े गलत बोलता रहे समाज के प्रति। तो सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं, समझो हम भी बागी हैं। गरीब के लड़ाई छिड़ चुकल बा और प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में गरीब के लड़ाई हमनी के सब साथी लड़े खातिर चल देले बानी सो और अंत तक एकरा के पहुंचा के छोड़े सो। लेकिन रउआ लोग के शक्ति हमनी के चाहिए, रउआ लोग शक्ति जी। यही के साथ फिर रउआ लोग के नमन करे जब वीर कुंवर सिंह के धरती के पूर्वज लोग बा, रउआ लोग क्रांतिकारी भूमि के रूप बानी के लिए रउआ लोग के फिर तहे दिल से हम नमन करतानी, प्रणाम करतानी और आशा करतानी कि रउआ लोग जरूर हमनी के सहयोग करे और अपना बच्चन के भविष्य बनाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जन सुराज। बहुत बहुत धन्यवाद खुर्शीद नैयर साहब। अब हम आग्रह करेंगे छपरा जिला जो कार्यवाहक समिति है उसके सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय बच्चा राय जी से कि वो आए और अपनी बात इस जन स्वराज चुनाव अभियान के जन संवाद कार्यक्रम में इस गांव से उपस्थित सभी सम्मानित माता एवं बहनों, बड़े भाई, छोटे भाई, जहां तक हमारी आवाज जा रही है सबको प्रणाम सलाम करते हुए हम आपसे चंद मिनट बात करेंगे। मित्रों, दोस्तों, यह बिहार, आखिर इस बिहार के अंदर जन स्वराज को क्यों लाने की जरूरत पड़ी है? आप कई वर्षों से, जब से आप होश संभाल रहे हैं तब से आप वोट देने का काम करते हैं, लेकिन आपका वोट केवल वोट रहकर रह जाता है। आपका दवाई का व्यवस्था, कमाई का व्यवस्था, सिंचाई का व्यवस्था या दूसरा कोई समस्या समाधान नहीं हुआ है। हम आपसे एक ही बात कहने आए हैं मित्रों कि आने वाला समय में जन स्वराज का संकल्प है कि इस देश के अंदर जब ये खेती का हम सब लोग किसान करते हैं, किसानी करते हैं, उसमें कोई खेत बोता है, कोई सोहनी करता है, कोई रोपनी करता है, लेकिन खेती का हालात यह है कि अगर आप बाजार में जाइएगा, अगर आपका घर में धान हो गया तो बाजार में 5 रुपये से लेके 15 रुपये किलो तक धान बेचना शुरू हो जाएगा। अगर आपके आलू का खेत पैदा हो गया, आपका आलू अगर घर में चला आया तो 10 रुपये आलू मिल जाएगा, लेकिन
वही आलू जब कोल्ड स्टोर में बड़का बड़का व्यापारी के घर में चला जाएगा तो आपके पीरो बाजार में अब आप 40 रुपये आलू खरीद रहे हैं। काहे भाई? जिस आलू किसान पैदा किया उसका आलू 10 रुपया का आलू 40 रुपया हो गया। इसलिए हो गया कि आपके पास आलू रखने का व्यवस्था नहीं है। प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि आने वाला 25 में, ये 24 इस चुनाव के बाद 25 में जब बिहार के अंदर सरकार बनेगी तो इस खेती को रोजगार का दर्जा मिलेगा। कैसे मिलेगा? देश में एक कानून है, मनरेगा कानून चल रहा है। बिहार में हो, बंगाल में हो, दूसरे प्रदेशों में है, 100 दिन रोजगार देना है। प्रशांत जी कह रहे हैं कि जन स्वराज सत्ता में अगर आता है, सरकार बनाएगी तो हम उस मनरेगा को खेती से जोड़ेंगे, किसान को मजदूर भी मिलेगा और किसान का खेत भी बढ़िया होगा, उसका बीज भी बढ़िया मिलेगा, उसका खाद भी बढ़िया मिलेगा और उसका आलू जो 10 रुपये वह बेचता था, कोल्ड स्टोरेज का व्यवस्था होगा, उसके धान के लिए राइस मिल की व्यवस्था होगी। किसी व्यापारी के राइस मिल में नहीं बिकाएगा। 15 रुपये से 18 रुपये ये व्यवस्था प्रशांत किशोर जी लाने की बात कर रहे हैं। हम आपसे यही अपील करने आए हैं कि आने वाला चुनाव आपके बीच में आ गया है, 5 साल के पहले आ गया है। कहीं ललका पार्टी यहां जीतती थी, कभी फूल की पार्टी जीतती थी, कभी ललटेन की पार्टी जीतती है। हम आपसे यही कहेंगे कि आपका वृद्धा पेंशन न ललका ठीक किया, न पियर का ठीक किया, न हरियर का ठीक किया, जन स्वराज ही ठीक करेगा। इसलिए इस बार आप लोग जन स्वराज को मदद कीजिए। आने वाला 25 में आपका और आपके भविष्य का तय बिहार के जन स्वराज करेगा। इसी बात को रखते हुए हम अपनी बात समाप्त करते हैं। इनकलाब जिंदाबाद, जन स्वराज जिंदाबाद।